गटर लाइन हमको क्लियर होना ही चाहिए। 40 साल से वही काम चल रहा। मुझे तो प्रशासन से कोई न्याय की अपेक्षा ही नहीं। तब तक के क्या हम ये गटर का ही पानी पीते रहेंगे और यूज करते रहेंगे क्या? ये देखो ना, हमारे घर में अंदर पानी घुसा है, हम लोग क्या करेंगे? हमें मरना है क्या? मारना है तो मारो। जनता की भलाई के लिए एक तरफ सरकार काफी सारी योजनाओं के तहत काम कर रही है, लेकिन दूसरी ओर परिसर के नज़ारे, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे खास शो बोल नागपुर बोल, वार्ड की समस्याओं पर सारे राज खोल। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है भारत नगर में, जहां पे आप ये मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। गटर लाइन को लेकर आज यहाँ की जो जनता है वो त्रस्त नजर आ रही है और यहाँ के नागरिक जो है प्रशासन पे लगातार सवाल उठा रहे कि आखिर सुख सुविधाओं के बावजूद हमें ऐसे गंदे पानी और मच्छरों के साथ जीना पड़ रहा है और हमारा कहीं ना कहीं जो पीने का पानी है उसमें भी ये गंदा पानी मिक्स हो रहा है, जिसको लेकर हमारे को यहाँ पे जान का खतरा बना हुआ है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे परिसर की जनता से और जानेंगे कि आखिर उनको कौन सी समस्याएं यहाँ पे हो रही है। और एक तरफ ये तस्वीरें जो गटर लाइन की भरी हुई है, तो दूसरी तरफ अभी तक प्रशासन मौन क्यों है, ऐसे सवाल यहाँ की जो परिसर के स्थानीय नागरिक है वो उठाते नजर आ रहे हैं। अभी क्या क्या परेशानियां आप लोगों को यहाँ पे हो रही है? गटर लाइन हमको क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरे गटर लाइन तुम थोड़ा सा काम 40 साल से वही काम चल रहा, 40 साल से वही चल रहा है। खाली हमको गटर लाइन हमको क्लियर कर दो और रोड का काम बराबर करके दो। कई कई गड्ढे हैं, मच्छर आ रहे हैं, पूरा पानी जमा हो रहा है सब तरफ, तो वो परेशानी हमारे को बाल बच्चे को हो रहे ना, बस्ती में सबको हो रही परेशानी। अभी प्रशासन से क्या मांग आप लोग? हमको खाली दुरुस्ती करने को ना, पूरे गटर लाइन अपना मेन रोड जो है वो पूरी तुम हमको ओके करके दे दो। ये स्थानीय नागरिक महिला जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एक तरफ प्रशासन काफी सारी योजना के तहत काम कर रही है, लेकिन यहाँ परिसर में गटर लाइन को लेके काफी सारी परेशानियां जो हमको झेलना पड़ रहा है, उससे बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ते नजर आ रहा है। और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्हें भी और समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही है। कौन सी समस्या यहाँ आप लोगों को हो रही है और किस तरीके से अभी आप प्रशासन से जो है वो न्याय की मांग कर रहे हैं? वो न्याय की मांग इसलिए कर रही है, गटर का पानी जो है ना पीने का, वो पूरा हमारे नल में आ रहा है। एक तरफ आपको यहाँ स्थानीय नागरिक काफी सारी बीमारियों से, परेशानियों से जूझती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ ये पहली तस्वीर आपको ये गटर की आपको दिखाई देगी, जहाँ पे अभी भी पूरा गटर भरा हुआ है और गंदे पानी से जो है ये बहाव आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका के भी जो कर्मचारी यहाँ मौजूद थे वो इस गटर के पानी को निकालते हुए दूसरे गटर में इसका प्रवाह दे रहे हैं, ताकि जो ये पानी और ये जो समस्या है ये हल हो सके। लेकिन ये यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उनका कहना है कि ये एक छोटा सा समाधान हमारी समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी नहीं है। जो पुरानी गटर लाइन जो डाली गई है उसको यहाँ पे दुरुस्त किया जाए और यहाँ नई पाइपलाइन डाले, जिससे जनता को इस पूरी समस्याओं से जो राहत मिल सके। यहाँ पे और भी स्थानीय नागरिक हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो गटर लाइन की समस्या देखने को मिल रही है, जिसका पानी पीने के पानी तक जाके मिल रहा है और वही दूषित पानी पीने को नागरिक यहाँ पे मजबूर है। जानते हैं उनकी समस्या है। सर, क्या क्या समस्या यहाँ देखने को मिल रही है? फिलहाल में तो ये पानी, गंदे पानी के कारण हम काफ़ी परेशान हैं, लेकिन ये गलती महानगर पालिका की नहीं है, ये ना हमारे चारों नगर सेवक की, ये गलती हमारी खुद की है। हमने चुनाव के समय अच्छे लोगों को चुनाव जिताते ही नहीं है, इस कारणवश से ये समस्या होती। समस्या जो छोड़ सकता है ऐसे लोगों को हम अपने वोट नहीं देते और इस कारण हमसे ये इस तरीके की समस्या पैदा होती। आज हम जिस गंदे पानी से पानी पी रहे, जिसके कारण हम काफ़ी अभी 4 दिन तक मैं स्वयं बीमार था। लैट्रिन, संडास, इन बाथरूम हमारा पूरा जाम हो चुका है, पूरा पानी गटर का पानी पूरा हमारे बाथरूम में या नल के टाँकों में आ रहा है। इस समस्या का समाधान महानगर पालिका करे ना करे, वो चारों नगर से करे ना करे,
हमें अभी अपेक्षा ही नहीं बची है, ऐसा बोले तो भी चलता है। अब कौन क्या करे इसमें से आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपने स्वयं ने देखा है किस तरीके का इस तरीका प्रॉब्लम है। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है कि आज हो रहा है करके, ये कई सालों से ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ना चारों नगर सेवक देखे जा रहे, अभी तक वो चारों नगर सेवक कहाँ गायब है ये भी नहीं पता। खाली फोटो सेशन के लिए बराबर दिखते हैं, कभी ऐसे सामने आकर समस्या नहीं छोड़ते हैं। आज वो देख रहा है, आपको दिख ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं बोल रहा हूँ या मैं किसी राजनीतिक पार्टी से, मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई से बात नहीं, ये मेरी स्वयं की समस्या है। आज जो बीमार हो रहा है, जो बीमारी में पैसा लग रहा है, मेरा आम आदमी का लग रहा है। परसों के दिन टैक्स भर के आया, ये पैसा मेरा वेस्टेज जा रहा है। जब पैसा देने के बावजूद भी अगर समस्या मेरी हल नहीं हो रही है तो मैं किसको बताऊँ, कहाँ समस्या आपको ये हल करूँ। अभी तक अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ निवेदन दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो महानगर पालिका के बोर्ड तक यहाँ नजर आ रहे हैं, उनके ओर से यहाँ पे अभी काम चालू हुआ है और वो भी तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। तो किस तरीके से वो देखिए बोर्ड, वो बोर्ड तो लग जाते हैं, लेकिन जन समस्या की समस्या कहीं नहीं सुनती है। दिख रहा है आपको बोर्ड, वो चका हुआ और दिखने वाला तो बोर्ड तो दिख जाता है, उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है, लेकिन जनता की जो 40 साल से समस्या है, सालों से यहाँ पे लाइन बिछी पड़ी है, उस समस्या पे कोई समाधान नहीं होता है। कभी आप प्रशासन से क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? मुझे तो प्रशासन से कोई न्याय की अपेक्षा ही नहीं है। अब जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, इस तरीके की बात हो गई है। तो ये थे स्थानीय नागरिक जिनका कहना है कि हम सिर्फ यहाँ पे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरी अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आपको ये नजर आएगा, बोर्ड नजर आएगा, जहाँ पे नागपुर महानगर पालिका की ओर से अभी ये घेराव किया गया है। और गड्ढे को लेकर दूसरी ओर की अगर आप तस्वीरें देखें तो वहां पे कुछ कर्मचारी आपको काम करते नजर आएंगे, लेकिन अभी तक फिर भी इतने सालों से जनता की जो समस्या है वो उसका समाधान नहीं हुआ है, ऐसा आरोप जनता लगा रही है। और कहीं ना कहीं अभी भी इस पूरी समस्याओं से जनता, यहाँ जो स्थानीय नागरिक है, वो जूझती नजर आ रही है। हम यहाँ पे और भी महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें यहाँ जो समस्याओं का सामना देखने को मिल रहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे समस्याएं देखने को मिल रही है? अभी तो गटर लाइन की प्रॉब्लम है ही है, लेकिन जब अभी बारिश लग जाएगी, बारिश के कारण ये तो काम जो हो रहा है कब होता कब नहीं होता कुछ पता नहीं। और बारिश की वजह से जो रोड भी भरता है, यहाँ इतना तक पानी भी भरा रहता है और गटर लाइन तो पूरी बुझ ही रही है, कोई उसकी समस्या कोई हल हो नहीं रही। आज 8 दिन से काम हो रहा है और अभी भी बोलते हैं 4-5 दिन लगेंगे। तब तक के क्या हम ये गटर का ही पानी पीते रहेंगे और यूज करते रहेंगे क्या? ये थे हमारे साथ में स्थानीय नागरिक महिला जिन्होंने कहा कि तकरीबन पिछले 8 दिनों से ये यहाँ पे काम चालू है। और अभी अगर हम सवाल करते हैं तो उनका कहना है कि 4 दिन के बाद ये जो है लाइन चालू होंगी, लेकिन तब तक जो गंदा दूषित पानी नलों में मिल रहा है, तो नलों का जो पीने का पानी है वो पीने को यहाँ की जनता मजबूर है। क्या कहेंगे सर? पूरा घर में पानी संडास भरी हुई है, पूरा गटर का पानी जो है हमारे घर में बह रहा है और पूरी बाथरूम भरी हुई है। हम उसमें क्या है, इस कैसा करेंगे? गाड़ी हो रही है, आ रही है, साफ कर रही है, क्या काम कर रही है? मतलब मुझे समझ में रहा, मेरे घर में इतनी बदबू है क्या पूरी गटर भरी हुई है। मैं आज भी सवेरे फोन लगाया पोआने को, क्या बोले पोआने, मैं भी गाड़ी भेज रहा हूँ, साफ हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा। अरे तो भाई कब तक समस्याएं हल होंगी, ये कितने दिन में हल होंगी? मेरे समझ में नहीं आ रहा ये बात। तो ये स्थानीय नागरिक यहाँ पे पूरे आक्रोश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बार निवेदन के बाद भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। और अभी जो मौसम है, मौसम विभाग की ओर से अभी कुछ दिनों में बारिश का यहाँ विदर्भ में आने का आगाज भी यहाँ पे दिया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि पिछले कुछ दिनों में मौसम यहाँ पे विदर्भ में दस्तक देने वाला है। उसको लेकर पहली बारिश में ये नज़ारे, ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। एक तरफ जनता इस पूरे दूषित पानी को लेकर, गटर लाइन को लेकर परेशान नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कई सारी बीमारियों का शिकार भी यहाँ के नागरिक हो रहे हैं। हमारे साथ में अभी एक नागरिक यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। सर, किस तरीके की यहाँ पे जो है शिकायतें हो रही है और बीमारियां सामने आ रही है? आजकल डायरिया और बच्चों को उल्टियाँ, ये 2 चीजें तो
आम देखने को मिलती है। हाँ, ये अच्छा दूषित पानी पिएंगे तो ये सब चीज़ें तो होना ही है। तो इसका कोई तो परमानेंट, और ये समस्या आज की नहीं है, पिछले कम से कम मैं इस बस्ती में 18 साल हो गए रहने आया हूँ। हाँ, लेकिन ये कम से कम 12 साल पुरानी समस्या है ये। और तब से मैंने 4 बार मेरे टाके के अंदर में बदलाव किए, लेकिन कहीं पर भी हल पूरा निकला नहीं। ये सब पाइपलाइन की परेशानी है, और ये पुरानी पाइपलाइन है, या तो इसे बदला, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई हल निकल पाएगा। अब प्रशासन जैसा करे वैसा ठीक है। तो ये थे स्थानीय नागरिक जिनका कहना है कि ये पुरानी पाइपलाइन से कहीं ना कहीं जो सीमेंट रास्ते भी यहाँ पे काम किए गए हैं योजनाओं के तहत, तो उससे भी काफ़ी असर ये सिविल लाइन में और पाइपलाइन में पड़ा है, जिसको लेकर यहाँ पे जो है जनता को अभी भी खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। और हम आपको वो वहाँ की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पे गटर के जो पानी है, दूषित पानी नलों में और टाकों में अंदर तक उसका जो है रिसाव देखने को मिल रहा है, और वही पानी पीने को यहाँ के नागरिक मजबूर नजर आ रहे हैं। हमने आपको पहली तस्वीर बताई जहाँ पे गटर लाइन पूरी चौक हो चुकी है, और उसको साफ करने के लिए नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी वहाँ पे जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है, अभी इस गली में आपको ये पानी, गटर का पानी साफ नजर आएगा, और लोग किस तरीके से इस पानी में यहाँ से जाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। और ये आप ये देख सकते हैं, अभी हम एक और दूसरे गटर के पास में खड़े जहाँ से अभी भी पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ जो नल की जो पाइपलाइनें हैं, उन पाइपलाइन के टाके में भी अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो साफ आपको दिखाई देगा कि गटर का पानी जो है वो पूरी तरीके से इस नल के जो टाके हैं और नल को अपने कब्जे में ले चुका है। और हम आपको भी घर के अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पे लोग इस दूषित पानी को लेकर इस दुर्गंध के साथ रहने को मजबूर है। और यहाँ पे अगर ये पूरे परिसर की बात करें, ये पूरे गली की बात करें, तो आपको कुछ ही अंतराल पे ये पूरे घर है वो नजर आएंगे, जिसको लेकर यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय नागरिक है, इस समस्याओं को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। आप ये तीसरी तस्वीरें यहाँ ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो है ये टाका घर के अंदर का अभी यहाँ आप देख सकते हैं, जो ये पीने के पानी की जो लाइन आई है उसको लेकर अभी गटर लाइन का जो पानी है वो उसमें मिक्स हो चुका है, और इसी पानी को पीने के लिए, पीने के पानी में जो ये दूषित पानी मिक्स है उसको पीने के लिए यहाँ के लोग जो है वो त्रस्त नजर आ रहे हैं। और इस पूरी समस्याओं को आवाज बनकर यहाँ पे जनता के साथ में, इन पूरे मुद्दों के साथ में जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये पूरी चाल आपको नजर आएगी कि कितने मकान आपको यहाँ दिखाई देंगे, और जितने लोग यहाँ परेशान है वो आखिर मनपा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इन सवालों के लिए भी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के जो गढ़ से यहाँ शहर प्रमुख जो है बानेत, हरिभाऊ बानेत भी यहाँ मौजूद है, और जानेंगे कि जनता की समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे वो किस तरीके से आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। सर, क्या यहाँ पे मुद्दे हैं और किस तरीके से आज जनता की आवाज बन के प्रशासन के आप यहाँ पे जो है उनके समस्याएं बताने की कोशिश कर रहे हैं? शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गढ़ से शहर प्रमुख हरिभाऊ बानाइत और उनके साथ में उनके शिवसेना के पदाधिकारी और भारत नगर की जनता, कल इस परिसर के अंदर में मुझे फ़ोन आया कि हरिभाऊ इस परिसर के अंदर में पूरा गटर लाइन का पानी नल के अंदर में आ रहा है। हम इस समस्या को नगर सेवक को फ़ोन कर करके परेशान है, यहाँ के प्रशासन को फ़ोन कर करके परेशान है, तब भी हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। तो उस वक्त मैं यहाँ पे आके सर्वे करके गया तो देखा तो लोगों के घर घर में पानी था, पूरी गटर लाइन भरी हुई थी। उसी वक्त मैंने प्रशासन को फ़ोन किया और प्रशासन यहाँ पे आके तुरंत में काम चालू किया। लेकिन जिस वक्त इस परिसर के अंदर में सीमेंट रोड का काम चालू किया, ये गटर लाइन
30 से 35 साल पुरानी गटर लाइन है। सबसे पहले गटर लाइन का काम चालू करना था, नल लाइन की नई लाइन डालना था, उसके बाद में ये सीमेंट रोड का काम चालू करना था। एक ही रोड को 4-4 बार खोद के वही खोदते जाते बनाते जाते, खोदते जाते बनाते जाते, वो समस्या होती नहीं। इस भारत नगर परिसर के अंदर में मेरे प्रभाग क्रमांक 24 के अंदर में सबसे बड़ी समस्या गटर लाइन की समस्या है। डिप्टी सिंगल से लेके तो मिनी माता नगर से लेके तो भारत नगर पूरे परिसर के अंदर में पूरी गंदगी का मातम फैला हुआ है। और ये मातम से, ये गंदगी के पानी से लोगों के घर में डेंगू हो रहा, हैजा हो रहा, मलेरिया हुआ, कईयों घर के अंदर में लोग पेशेंट पड़े हुए हैं, तब भी यहाँ पे प्रशासन का ध्यान नहीं है। मेरी ये आमदार से विनती है कि ये 2 दिन के अंदर में काम नहीं हुआ तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। ये शिवसेना का वचन है, शिवसेना जो बोलती है वो करके दिखाती है। इस परिसर के अंदर में जो काम कर रहे हैं यहाँ के पूरे नगर सेवक भी गायब है। कृष्णा भाऊ से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस परिसर के अंदर आके देखो कि जिस परिसर के अंदर में जो गंदगी है कि ये लोग कैसे जी रहे हैं। यहाँ पे सब रहने वाले मध्यम गौर गरीब लोग रहने वाले हैं। इनकी समस्या 2 दिन के अंदर समस्या नहीं हुई तो ये पूरे यहाँ के जनता को लेके, यहाँ का ये गंदा पानी लेके, यहाँ का कीचड़ लेके पूरा एनआईटी कारपोरेशन के अंदर में हम पूरे जनता को लेके जाएंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी, अगर आप जो लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें देखने को मिल रही है कि अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे काम तक शुरू हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं कल जब आया इस परिसर के अंदर में तो बताया महिला भरे से ये गटर लाइन खोल के रखे हुए हैं, गड्ढे बड़े बड़े करके रखे हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे कभी खुदा ना खास्ता वो गड्ढे के अंदर में गिरे तो उनकी मौत छूना है, क्योंकि इतना गंदा पानी है कि वो पानी को देख के तो हमको खुद को उल्टी आ रही है। तो ये यहाँ के जो जनता रह रही है वो किस तरीके से रहना चाहिए करके मैंने कल यहाँ पे राजूरकर साहब आए थे, घर जोड़े साहब आए थे जो OCW के ऑफिसर है, और राजूरकर साहब जो कारपोरेशन का पूरा काम देखते इस परिसर में प्रभाग क्रमांक 24 के अंदर में, वो खुद कल खड़े होके यहाँ पे पूरे गड्ढे करवाया, गड्ढे करके वो प्रेशर मशीन से गड्ढा करवाया। लेकिन उनसे भी मैंने बोला आपसे नहीं होगा तो मैं आपको 2 दिन का विनती करके हाथ जोड़ रहा हूँ, और आपने नहीं किया तो ये आका पूरे जनता को लेके मैं महापौर के दफ्तर में जाऊंगा और तीव्र आंदोलन करूंगा। ये थे हमारे साथ में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के गढ़ से शहर प्रमुख हरिभाऊ बानाई जी, जिन्होंने कहा कि अगर जनता की समस्याएं प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो हम 2 दिन का उन्हें समय देते हैं और उसके बाद में प्रशासन को घेरने का काम और तीव्र आंदोलन करने का काम हमारी शिवसेना पार्टी करेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम दूसरी तस्वीरों की बात करें तो अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका की ओर से काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि कितने दिनों में आखिर जनता इस पूरी समस्याओं से जो है वो समाधान मिलता है और किस तरीके से जनता इस सारी समस्याओं को लेकर अभी यहाँ पे जो दूषित पानी को लेकर, दूषित जो घरों में गटर के पानी घुसे हुए दुर्गंध को लेकर यहाँ जो जीवन जी रही है उससे उन्हें जल्द कब तक छुटकारा मिलता है, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। कब से बोल रहे हैं ना हम लाइन ऐसी बुझी है तुम करो, कितने बार फोन किया हमने, सुनते ही नहीं हमारे, हार लेके खड़े रहे बोलते हमारे को क्या। बच्चे छोटे छोटे ऐसी गंदगी 2-4 दिन के 8 दिन हो गए नल का पानी नहीं पी रहे, कहाँ से लाएंगे हम पानी? कुएं से है कुआ यहाँ पे क्या? ऐसी गंदगी करके तुम ऐसे नगर सेवक है करके भी तुम तवरुत नहीं आते। बच्चे गिर जाएंगे कुछ को हो जाएगा तो कौन भर के देंगे? ये देखो ना हमारे घर में अंदर पानी घुसा है, हम लोग क्या करेंगे? हमें मरना है क्या, मारना है तो मारो। एक तरफ भारत नगर के जो स्थानीय नागरिक है वो लगातार प्रशासन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से, नागपुर महानगर पालिका की ओर से यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से आपको यहाँ काम दिखाई देगा। जो यहाँ गटर लाइन भरी हुई है, गंदा पानी जो परिसर में घुस रहा है, घरों में घुस रहा है, उसको लेकर अभी यहाँ नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी भी काम करते आपको नजर आएंगे। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी ये पूरी गटर जो है वो जाम हो चुकी है, जिसको लेकर यहाँ जनता परेशान है और इसी दूषित पानी को लेकर
मच्छर यहाँ पनपते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों ने इस परिसर को घेरा है, जिसको लेकर जनता जो यहाँ स्थानीय नागरिक है उनको खतरा बना यहाँ पे हुआ है और इसी खतरों के साथ में वो यहाँ जीवन व्यापित करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन कितने दिनों में इनकी समस्याओं का समाधान करता है। और भी काफ़ी सारी जगहों की अगर कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनकर प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा खास शो बोल नागपुर बोल, वार्ड की समस्याओं से सारे राज खोल।